किया ही नहीं है। मैंने बहुत पहले काम करती थी, बच्चे बड़े किए, पढ़ाए थोड़ा उनको, तब मैं बिल्कुल मेरे हस्बैंड काम नहीं करते थे, वो डिप्रेशन के पेशेंट हैं, उनके हाथ पाँव कांपते, वो तो घर से बाहर ही नहीं निकलते। ना मेरे पीछे कोई है, ना मैं कुछ करने वाला। ये सारी बीमारी सारी लगी। 1 रुपए की भी दिक्कत है, सबकी दिक्कत पड़ रही है। कोई कहाँ बेचता था, कोई कहाँ बेचता था, कोई उस ऑफिस जाओ उस ऑफिस जाओ, सब यही कहते थे ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, तो इसलिए बनी नहीं। राजधानी के अलग अलग इलाके में रहने वाले बुजुर्ग पहले भी परेशान थे और अब भी परेशान हैं। ये परेशानी है उनकी पेंशन को लेकर। अधिकतर बुजुर्गों का यही कहना है कि उनकी पेंशन पहले भी समय पर नहीं आती थी, देरी होती थी, और अब भी, चूंकि पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार है, लेकिन इनके पेंशन की जो समस्या है वो खत्म नहीं हो रही है। इसकी वजह से जो बुजुर्ग हैं वो काफी परेशान हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि हर एक बुजुर्ग की अपनी पारिवारिक परेशानी है, साथ ही जो हेल्थ इशू है वो भी है। तो ऐसे में जब समय पर पेंशन नहीं आता है तो ये बुजुर्ग काफी परेशानियों का सामना करते हैं और फिर इन्हें काफी दिक्कतें होती हैं। हमारे साथ काफी संख्या में बुजुर्ग हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम बता दें। वीना जी। वीना वधवा बोल रही हूँ मैं और मेरे हस्बैंड हैं। जी। हमारी दोनों का कोई इनकम सोर्स नहीं है। मेरे हस्बैंड में तो खैर बचपन से ही काम, जब से मेरी शादी हुई उन्होंने काम किया ही नहीं है। मैंने बहुत पहले काम करती थी, बच्चे बड़े किए, पढ़ाए थोड़ा उनको, तब मैं बिल्कुल मेरे हस्बैंड काम नहीं करते थे, वो डिप्रेशन के पेशेंट हैं, उनके हाथ पाँव कांपते, वो तो घर से बाहर ही नहीं निकलते। और मैं भी घुटनों का प्रश्न का, मैं भी बाहर चल नहीं पाती, तो मेरे को आसरा किसी का भी नहीं है। अगर पेंशन का हो जाए तो गुहार लगा रहे हैं, जब जाते हैं कुछ बंद होता है, कभी चालू नहीं होता है, बहुत परेशानी हो रखी है। सुनेंगे हमारी तो हम धन्यवाद करेंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे जो हमारी बात सुनी गई है। आपकी पेंशन लग ही नहीं पाई है? नहीं, लग ही नहीं पाई हमारी। क्या बिल्कुल क्या दिक्कत आती है? पोर्टल जब भी पोर्टल जाते हैं खुलता ही नहीं है, कुछ थोड़ी देर बाद आना, ऐसा ना बार बार मैं जा नहीं सकती, मेरे घुटनों की प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम रह जाती है। फिर हम रह जाते हैं, बैठ जाते हैं, फिर कभी आएगा अपने आप पता चलेगा तो हम फिर दोबारा अप्लाई करेंगे। ऐसे हो जाता है रोज हमारे साथ। जो दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता जी, क्या कहना चाहेंगे उनसे? नहीं, अच्छी हैं वो, ऐसी बात नहीं है, काम कर रही हैं वो। हमारे लिए करके दिखाएं तो हम और ज्यादा अच्छा बोलेंगे। काम कर रही हैं वो, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे लिए करें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम जहाँ पे बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों हैं, उनकी भी दवाई चलती है डिप्रेशन की, मेरी भी दवाई चलती है शुगर की, बीपी की, पर इतनी इनकम कहाँ से है जो हम इलाज करवा सकें। पेंशन लग जाए तो हाँ, थोड़ा सा हौसला हो जाए, अपना मंदिर गुरुद्वारा ये भी हो जाता है, थोड़ा सा हाथ में 2 पैसे होते हैं तो थोड़ी गवर्नमेंट को हमारी वो दरखास्त है कि हमारी मंजूरी ये पास की जाए, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और महिलाएं हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है हरविंदर कौर। मैं यहाँ पे अपनी मदर के लिए खड़ी हूँ। वो 75-76 ईयर्स ओल्ड है। उनकी पेंशन लगी तो हुई है लेकिन टाइम पे नहीं आती है। अभी मुझे किसी ने बोला वन टाइम पेंशन भी जैसे मिलती है, तो लेकिन उनको वो प्रोवाइड नहीं की गई है। तो मैं चाहती हूँ उनकी थोड़ी सी आर्थिक सहायता हो जाए, क्योंकि मैं हूँ बेटी, मैं कहाँ कहाँ उन्हें लेकर भागूंगी। ना उनका बेटा है, उसकी भी डेथ हो गई है, और उनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई है। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगी कि उनकी थोड़ी आर्थिक मदद की जाए। क्योंकि बार बार भागदौड़ करने वाला भी कोई नहीं, आप अपना घर परिवार छोड़ के हाँ जी, घर परिवार छोड़ के जाना पड़ता है, अपने बच्चे भी छोड़ के जाने पड़ते हैं, उनके पीछे भागना पड़ता है। तो मैं चाहती हूँ उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए, बस यही कहना चाहूँ। तो देखिए, हर किसी की अपनी मजबूरी है, क्योंकि पेंशन किसी का लगा नहीं, किसी की देरी से आती है। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। अपना नाम बता दीजिए। संतोष जी, क्या कहना चाहिए संतोष जी? जी, मेरी है ना तो पेंशन नहीं बनी हुई, और मैं किराए पे रहती हूँ और मेरा कोई सहारा नहीं है। वो अब तक क्यों नहीं बनी, क्या दिक्कत आ गई? जी, किराए पे रहते थे, कोई कागज गलत होता था, कोई क्या होता था, इस वजह से नहीं बनी। और सही से जानकारी भी नहीं मिल पाती थी। हाँ, कोई कहाँ बेचता था, कोई कहाँ बेचता था, कोई उस ऑफिस जाओ उस ऑफिस जाओ, सब यही कहते थे ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, तो इसलिए बनी नहीं। क्या कहना चाहेंगे सरकार से, रेखा गुप्ता जी? जी, मेरी पेंशन बननी चाहिए। अपना नाम बता दीजिए। जी, कुछ और महिलाएं हैं, हम उनसे बात करते हैं कि कितनी परेशानी जो है सो इस पेंशन को लेकर हो रही है, चाहे वो देरी की बात हो या फिर नहीं लगा हो। हम बात करते हैं। जी, अपना नाम बता दीजिए। ओम प्रकाश। जी, ओम प्रकाश जी, क्या दिक्कत आ रही है पेंशन? मेरे को सारी दिक्कत, कोई ना मेरे पीछे कोई है, ना मैं कुछ करने वाला। ये सारी बीमारी सारी लगी। 1 रुपए की भी दिक्कत है, सबकी दिक्कत पड़ रही है। आपकी पेंशन लगी नहीं? नहीं, आपने प्रयास नहीं किया किसी ने कहा? सबसे कर लिया, कोई मतलब नहीं। अपनी रोटी भी बनाने में दिक्कत, सब चीजों में दिक्कत। सरकार से क्या कहना चाहेंगे?
हम यह कहते हैं ये कुछ करो, हमारा गरीबों का भला करो। तो देखिए ओम प्रकाश जी, जिनकी पेंशन नहीं लगी, प्रयास तो किया लेकिन पेंशन अब तक लग नहीं पाई और इस वजह से ये कितने परेशान हैं, ये भावुक भी हो गए। और चूंकि परेशानी है तो निश्चित तौर पर जो है सो इस तरह की स्थिति आ ही जाती है। कुछ और लोग हैं, हम बात करते हैं। अपना नाम बता दीजिए। जाने देंगे। मैं पेंशन के लिए कब से जा रही हूँ, कहीं टाला टलुआ कर देते, कभी आज रहा कल आना, कहीं भी जाओ, कहीं कैफे पे जाओ, कैफे पे पता करते कहते अभी बनने लग नहीं रही है। इसलिए मेरा कोई जरिया नहीं है कमाने वाला, इसलिए मुझे पेंशन की जरूरत है। मेरी बेटी जवान है, उसकी शादी शुदा करना कुछ है, इसलिए मुझे जरूरत बहुत है। कई बार क्या कैफे के अलावा ऑफिस भी गई हैं, पेंशन वाले ऑफिस? पेंशन वाले ऑफिस यहाँ बोला था कि माधोपुर की तरफ, वहां गई थी, वहां पे भी कह दिया कि अभी कोई काम ही नहीं हो रहा ऑफिस ये पेंशनों का। वैसे उन्होंने मना कर दिया, आली टाली कर दिया, मैं परेशान हो गई, फिर वापिस आ गई। 2-3 दफे गई, दोनों 2-3 दफे ऐसे बोल दिए मुझे। पहले लगा हुआ था कि पहले से लगा ही नहीं है? पहले से नहीं लगा, मेरा तो शुरू से नहीं लगा। मैं कितनी बार गई हूँ, 60 साल की हो गई, कह रहे अब तुम्हारी लग जानी चाहिए, लगी नहीं रही है मुझे, लगी नहीं। फिर मैं बैठ गई चुपचाप, कह रहे पेंशन का काम ही नहीं हो रहा, कोई काम ही नहीं हो रहा, ऐसे बोल बोल के बंद कर आ गई मैं। फिर कोई काम ही नहीं करा, बहुत परेशानी हो रही है मुझे पेंशन की। मुझे बेटी मेरी जवान है, कोई काम करने वाला है नहीं मेरे पास, इसलिए। कुछ और महिला हम उनसे भी बात करते हैं। जी, अपना नाम बता हाँ जी, दीजिए। मंजू महेंद्रू। जी। मेरी पेंशन तो लगी हुई है पर लेट आती है, और मेरे हस्बैंड वाइफ दोनों हैं, बच्चा कोई है नहीं हमारे यहाँ, कमाने वाला भी कोई नहीं है। मेरे को तो पेंशन से भी गुजारा नहीं होता। पेंशन जब लेट ही आ रही है 3-4 महीने से, फिर बहुत मुश्किल हो जाती है, घर का खर्चा भी नहीं चलता पूरा। ये लेट अभी तो 15 तारीख को भी नहीं आई है। पहले भी लेट आती थी या? हाँ पहले भी, अभी 5-7 महीने से लेट ही आ रही है, और इससे भी गुजारा नहीं होता क्योंकि हम दोनों बुजुर्ग हैं, कमाने वाला बच्चा कोई है ही नहीं। क्या कहना चाहेंगे सरकार से, रेखा गुप्ता जी से? क्या कहना चाहेंगे, कुछ यही है कि चलो कोई काम भी मिल जाए तब भी ठीक है। जी, नाम बता दीजिए। बलविंदर कुमार। पेंशन के बारे में क्या कहना? पेंशन तो लगी हुई है, लेट आई, लेट हो गई बहुत ज्यादा। लेट होती है तब दिक्कत होती है। हाँ बहुत दिक्कत होती है, हमारा बच्चा कोई ना, हम दो मेरी अभी बैठे हैं, ये बात है। और तो सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहते हैं टाइम से या भेज दिया करें, और क्या पेंशन और सुविधा हो तो ठीक है। तो देखिए ये तमाम जो लोग हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं और बुजुर्ग पुरुष हैं, एक बार मैं दिखाना चाहता हूँ कि कितनी संख्या में ये लोग जो है सो दिल्ली तक की टीम जब एक इलाके में पहुंची तो ये लोग जो है सो उनसे बात करने के लिए, अपनी समस्याएं रखने के लिए आए, क्योंकि ये जो परेशानियां हैं निश्चित तौर पर बहुत बड़ी है और बहुत गंभीर है। जब पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब अलग स्थिति थी, लेकिन अब सरकार बदली तो इन लोगों को एक उम्मीद बंधी थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिनकी पेंशन देर से आती थी और वो पेंशन समय पर आना शुरू हो जाएगा, या फिर जिनकी पेंशन तब की सरकार में नहीं लगी थी उनकी पेंशन इस सरकार के सत्ता में आने के बाद जो है सो लग जाएगी। और इनकी जो तमाम परेशानियां हैं, चाहे वो पारिवारिक हो या फिर स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां हैं, वो इन पेंशन के भरोसे, क्योंकि अधिकतर लोगों ने आपने दिखा है कि ये तो ऐसे पल थे कि भावुक करने वाले थे, और कुछ लोग भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगे, क्योंकि सब कुछ इन पेंशन पर ही निर्भर इन्हें रहना पड़ता है। तो ऐसे में अगर पेंशन नहीं लगा है या जिनका पेंशन लगा है और उनकी पेंशन देरी से आती है तो निश्चित तौर पर इनकी परेशानियां बढ़ जाती हैं। ऐसे में इन तमाम बुजुर्गों ने रेखा गुप्ता सरकार से, दिल्ली की बीजेपी सरकार से ये गुहार लगाई है कि जिनका पेंशन नहीं लगा है उसे जल्द से जल्द जनप्रतिनिधियों के माध्यम से या अधिकारियों कर्मचारियों के माध्यम से, जो संबंधित विभाग इस डिपार्टमेंट को देखते हैं, इनके घरों तक आकर वो पेंशन लगवाएं, या फिर जिनके पेंशन देरी से आ रहे हैं उनके पेंशन जो है सो वो सही वक्त पर भेजे जाए, ताकि ये सुकून की जिंदगी जी सके। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।